सती प्रथा के बारे में आज हम सब जानेंगे। विवरण। सती प्रथा में जीवित विधवा पत्नी को मृत पति की चिता पर जिंदा ही जला दिया जाता था। पहला साक्ष्य। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईरन अभिलेख में मिलता है। प्रथा का अंत 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जिंदा जलाना अपराध घोषित कर दिया। पहले ये नियम बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, परंतु बाद में 1830 के लगभग इसे बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। संबंधित लेख अग्नि परीक्षा, दहेज प्रथा, नाता प्रथा, पर्दा प्रथा। अन्य जानकारी। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को मिटाने के लिए भी प्रयत्न किया। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन चलाया। यह आंदोलन समाचार पत्रों तथा मंच दोनों माध्यमों से चला। सती प्रथा अंग्रेजी सती और सटी भारत में प्राचीन हिंदू समाज की एक घिनौनी एवं गलत प्रथा है। इस प्रथा में जीवित विधवा पत्नी को मृत पति की चिता पर जिंदा ही जला दिया जाता था। सती सत्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। हिंदुओं के कुछ समुदायों की एक प्रथा थी जिसमें हाल में ही विधवा हुई महिला अपने पति के अंतिम संस्कार के समय स्वयं भी उसकी जलती चिता में कूदकर आत्मदाह कर लेती थी। इस शब्द को देवी सती, जिसे दाक्षायणी के नाम से भी जाना जाता है, से लिया गया है। देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा उनके पति शिव का अपमान न सह सकने करने के कारण यज्ञ की अग्नि में जलकर अपनी जान दे दी थी। ये शब्द सती अब कभी कभी एक पवित्र औरत की व्याख्या करने में प्रयुक्त होता है। ये प्राचीन हिंदू समाज की एक घिनौनी एवं गलत प्रथा है। प्राचीन काल में सती प्रथा। भारतीय मुख्यतः हिंदू समाज में सती प्रथा का उद्भव यद्यपि प्राचीन काल से माना जाता है, परंतु इसका भीषण रूप आधुनिक काल में भी देखने को मिलता है। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईरन अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा हटाने को आंदोलन। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को मिटाने के लिए भी प्रयत्न किया। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन चलाया। यह आंदोलन समाचार पत्रों तथा मंच दोनों माध्यमों से चला। इसका विरोध इतना अधिक था कि एक अवसर पर तो उनका जीवन ही खतरे में था। वे अपने शत्रुओं के हमले से कभी नहीं घबराए। उनके पूर्ण और निरंतर समर्थन का ही प्रभाव था, जिसके कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा को बंद कराने में समर्थ हो सके। जब कट्टर लोगों ने इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, तब उन्होंने भी अपने प्रगतिशील मित्रों और साथी कार्यकर्ताओं की ओर से ब्रिटिश संसद के सम्मुख अपना विरोधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उन्हें प्रसन्नता हुई जब प्रिवी काउंसिल ने सती प्रथा के समर्थकों के प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत कर दिया। सती प्रथा के मिटने से राजा राममोहन राय संसार के मानवतावादी सुधारकों की सर्वप्रथम पंक्ति में आ गए। सती प्रथा का अंत। 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने इस प्रथा को बंद करवा दिया था। बाद में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने इस प्रथा को बंद करवा दिया। भारत में अकबर, मुगल सम्राट व पेशवाओं के अलावा कंपनी के कुछ गवर्नर जनरलों जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न किए, परंतु इस क्रूर प्रथा को कानूनी रूप से बंद करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। राजा राममोहन राय ने बेंटिक के इस कार्य में सहयोग किया। राजा राममोहन राय ने अपने पत्र संवाद कौमुदी के माध्यम से इस प्रथा का व्यापक विरोध किया। राधाकांत देव तथा महाराजा बालकृष्ण बहादुर ने राजा राममोहन राय की नीतियों का विरोध किया। 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जिंदा जलाना अपराध घोषित कर दिया। पहले ये नियम बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, परंतु बाद में 1830 के लगभग इसे बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया।